Here I am Muzaffar Hussain Lagari from Mathematics Department. So beta, in last class we discussed about the matrix, some definitions of matrix, types of matrix. Today we discuss about the algebra of matrix, that is the addition, subtraction, multiplication and division of the matrices. So starting from algebra of matrices, the first one is addition. The condition for the addition for the two matrices is order must be same. If order is same of both matrix, then we can add the matrix. So condition is order same. Order of both matrix is same. दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है. करते कैसे हैं? करेस्पॉन्डिंग, बाय एडिंग देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. मिसाल के तौर पर एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 4 2 3 4 7 2 1 0. दूसरा बी मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं -1 3 -4 2 -7 8 1 -3 7. अब अगर a प्लस बी करना है आपको, ऑर्डर देखना है सेम है या नहीं, तो इसका भी ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इट मींस एडिशन इज पॉसिबल. तो एडिशन करेंगे तो ऐड कैसे करते हैं? बाय करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. फर्स्ट से सेकंड से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे. a प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा? 5 and -1 4, 4 and 3 7, 2 and -4 -2, and 3 and 2 5. In this way 4 and -7 -3, 7 और 8 15. फिर उसके बाद 2 और 1 3, 1 और -3 -2, 0 और 7 7. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करें. फिर चाहे a प्लस बी करें या b प्लस a करें, द रिजल्ट विल बी सेम. a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. मीन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड इन अ मैट्रिक्स थ्योरी. उसके बाद सेकंड है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे. ऑर्डर क्या होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का? सेम. ऑर्डर सेम होगा तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे. अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ना एडिशन पॉसिबल होगी ना सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी. ठीक है बेटा. तो मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है A जिसके मेंबर्स हैं 2 5 3 1 4 -7. और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10 and 6. अब अगर आपको a माइनस बी करना है तो a माइनस बी इज इक्वल टू बाय सब्ट्रैक्टिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. So 2 - 2 is 0, 5 - 4 is 1, 3 - 6 is -3. In this way 1 - 8 is -7, 4 - 10 is -6, -7 - 6 is -13. ओके बेटा. अगर आप b माइनस a करें, अब b में से a माइनस करें, 2 - 2 is 0, 4 - 5 is -1, 6 - 3 is +3, 8 - 1 is 7, 10 - 4 is 6. So b minus a. So 8 - 1 is 7, 10 - 4 is 6, and 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा? 30. Is it clear? In this way we subtract the elements.
अब आर्डर आपके पास देखें दोनों का सेम हो, पर मैट्रिक्स का टाइप कोई सा भी हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो, कोई सा भी हो, पर दोनों का ऑर्डर सेम है जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज चेक करें। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लाजमी नहीं है दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम कब हो? जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर अगर ऑर्डर दोनों में सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अब 2 by 2 पर हम डिस्कस करते हैं पहले। अब हमें ए बी मल्टीप्लाई करना है। 2 5 4 3 3 4 7 8। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? देखिए कंडीशन देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट रो लेंगे, जितने भी कॉलम हैं उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी कॉलम हो। तो देखें रिजल्ट क्या आएगी। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 5 को 7 से, 5 7 35, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 2 4 8 प्लस 5 8 40। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे कॉलम, अब आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे सेम पैटर्न के लिए। 4 3 12 प्लस 3 7 21। अब इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 4 16 प्लस 3 8 24। So finally the answer will be 41, 48, 12 and 21 is 33, 24 and 16 is 40। इसी तरीके से आप ए बी करें। अगर आप बी ए की रिजल्ट निकालें, और मिसाल के तौर पर अगर ऑर्डर चेंज करें, हम ए का ऑर्डर करते हैं 1 2 3, थोड़ा गैप दे, 4 2 5। ए का ऑर्डर 2 by 3 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 7 -1 0। अब आप चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ए बी तो पॉसिबल नहीं है। ए बी इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 2 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। व्हाट अबाउट द बी ए? अगर आप बी ए चेक करें, पहले बी मैट्रिक्स लिखें
5 7 माइनस 1 0 और फिर ए मैट्रिक्स लिखें 1 2 3 और उसके बाद 4 2 5। अब चेक करें, अब बी ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज भी 2, तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए बी में पॉसिबल नहीं था पर बी ए में पॉसिबल है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें क्या रिजल्ट आती है। तो फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो को आप जितने भी कॉलम हैं सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। तो पहले 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 4 ज़ा 28 एंड देन 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 2 ज़ा 14 देन 5 3 ज़ा 15 प्लस एंड 7 5 ज़ा 35। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब आप सेकेंड रो लेकर सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 is 0. Okay, the finally answer will be 5 and 28 is 33 and then 24 and then 50, उसके बाद -1 -2 -3 7. That is the multiplication of टू मैट्रिसेस। बेटा यहां तक नोट करें, तो मल्टीप्लिकेशन पर हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्दर बेटा, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, और बी मैट्रिक्स है 1 आयोटा माइनस आयोटा 1। अब इस सूरत में अगर हम ए बी और ए बी मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 आयोटा माइनस आयोटा 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल टू आयोटा, फिर 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस 1। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, सिंप्लीफाई कर ले, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा 0, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल 0, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मीन्स 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस आयोटा, ये रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सो फॉर एग्जांपल वन अनदर सी मैट्रिक्स ए बी और जो डी मैट्रिक्स है सी डी। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर मिसाल के दैट इज डी, सी डी को मल्टीप्लाई करें, ए बी अनदर मैट्रिक्स इज डी हैविंग एलिमेंट सी और डी। चेक करें, एक कॉलम और इसमें एक रो मीन्स द मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मल्टीप्लाई करें, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मीन्स ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी। नाउ अब सेकेंड रो लें, हर कॉलम से मल्टीप्लाई करें, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे
बी डी। अब अगर हम सी डी के अगर हम डी सी करें तो सी डी मल्टीप्लाई बाय ए बी। देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो सी को ए से, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। तो इसके में एक ही एलिमेंट होगा, इसका जो ऑर्डर मिला हमें, ऑर्डर ऑफ सी डी, ऑर्डर ऑफ सी डी मिला 2/2 और ऑर्डर ऑफ डी सी जो हमें मिला दैट इज इक्वल टू 1/1। अब अगर हमें बेसिकली हम ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप मल्टीप्लिकेशन समझें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, उसके बाद आप ये समझें कि फाइनल रिजल्ट का जो ऑर्डर हो रहा है वो डिफरेंट आ रहा है कुछ। जैसे यहाँ पर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था, फाइनल रिजल्ट का ऑर्डर 1/1, इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था, फाइनल का ऑर्डर 2/2। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आता है, तो ये डायरेक्ट टेक्निक में नोट करें। तो अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 3/4 and order of B is 4/3, then order of AB का ऑर्डर क्या होगा, AB का ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3/3, ऑप्शन नंबर बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी 4/3, ऑप्शन नंबर डी इज 4/4। तो ये निकालने के लिए इजी ट्रिक है बेटा, फर्स्ट ए मैट्रिक्स से तो ए का ऑर्डर लिख लें, ऑर्डर ऑफ ए इज 3/4। फिर बी मैट्रिक्स से तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लें, जो सेकंड हो वो इसके नीचे लिखना 4/3। तो कंडीशन होती है देखें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों सेम हो तो मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की आप कैंसिल कर देंगे, बाकी जो होगा वो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा ए बी का। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा बेटा 3/3, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। तो अगर आप मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ऑर्डर ऑफ सी जो है वो है 4/5 और ऑर्डर ऑफ डी जो है वो है 5/3, तो मुझे बताएं ऑर्डर ऑफ सी डी क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ सी डी क्या होगा? तो आप सबसे पहले सी का ऑर्डर लिखें 4/5, फिर डी का ऑर्डर लिखें 5/3, ये कट जाएगा बेटा, तो 4/3 जो मिलेगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ सी डी। पर अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ डी सी निकालना है तो पहले आप डी का ऑर्डर लिखें 5/3, उसके नीचे सी का ऑर्डर लिखें 4/5। अब देखें ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मीन्स डी सी जो है वो नॉट पॉसिबल, मीन्स नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? अब मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एमसीक्यू बनाऊं, if order of A is 2/3 and order of B is 3/2, comma, and order of C is equal to 3/5, then now you have to tell me about the order of A plus B transpose into C. A plus B transpose into C, that is equal to what? Option number A 2/3, option number B 2/5, option number C 3/5, option number D 2/5, 5/2। ठीक है बेटा, ए का ऑर्डर गिवन है, बी का ऑर्डर गिवन है, सी का भी ऑर्डर गिवन है। ऑर्डर पूछ रहा है ए प्लस बी ट्रांसपोज इनटू सी। देखें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसकी एडिशन का ऑर्डर निकाल लें। ए का ऑर्डर क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ ए इज
2/3। B का ऑर्डर 3/2 है, ऑर्डर ऑफ B है 3/2। तो ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम में आ जाएंगे ना तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये B ट्रांसपोज का, तो ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज इसके नीचे लिखें, तो ये भी 2/3। ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल, अगर ऑर्डर सेम तो एडिशन पॉसिबल, तो दोनों की एडिशन का ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ A प्लस B ट्रांसपोज भी 2/3 सेम रहेगा, क्योंकि एडिशन करने के बाद ऑर्डर पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑर्डर सेम रहता है। तो ऑर्डर ऑफ A प्लस B ट्रांसपोज कितना हो गया 2/3। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है C मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3/5। तो इसके नीचे आप C का लिख दें ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ C इज 3/5। तो ये हो जाएगी कंडीशन मल्टीप्लीकेशन की। बाकी जो मिलेगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ A प्लस B ट्रांसपोज इनटू C, दैट इज इक्वल टू 2/5। Is it clear? So that is the right answer, 2/5। एक लास्ट डेफिनेशन करते हैं बेटा 1, इक्वल मैट्रिसेस। ये टॉपिक समझ लें। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। क्या बेटा, ऑर्डर सेम एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल। एक मैट्रिक्स से A जिसके एलिमेंट्स हैं Aij कितने ही हो और इसका ऑर्डर m/n है। दूसरा मैट्रिक्स से B, उसके एलिमेंट्स Bij डिफरेंट है, इसका भी ऑर्डर m/n है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मींस इसका मतलब ये है कि Aij इक्वल होने चाहिए Bij फॉर ऑल I और J पोजीशन के लिहाज से। पोजीशन के लिहाज से इनके एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तक हम डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस शीट जो अपलोड होगी, जो आपकी अपलोड हुई है मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 5 की, 5 और 6 दोनों की। तो चैप्टर 5 की जो है हम डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में हम जो होगी वो सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी डिफिकल्ट होंगे वो आप भी सोल्व करें इन रिलेटेड टॉपिक से। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। ओके, थैंक यू ऑल।